ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जबलपुर की, जहां ग्राम भिमपार के ग्रामीण लंबे वक्त से खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही बात होगी श्यामपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी कक्ष की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कुंडम तहसील के महगवा ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भिमपार के ग्रामीण आज भी खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क का निरीक्षण कर जल्द पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है। साथियों, जय क्षेत्रवासी, जय देशवासी। आज हम भिमपार गांव है, कुंडम से जो है 3-4 किलोमीटर की रेंज में है और हाईवे लाइन से जो है जुड़ा हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 80 साल हो चुके, लेकिन आज तक जो है यहाँ पर रोड नहीं बना और शासन प्रशासन के पास में जाते हैं, नेता मंत्रियों के पास में जाते हैं तो ये कह देते हैं कि कम जनसंख्या है या विभिन्न प्रकार की जो है वो आश्वासन दे देते हैं कि आपका जो है सैंक्शन हो गया है, बनने वाला है। और ऐसे ऐसे होते होते जो है इतना लंबा टाइम हो गया और आज तक जो है बन नहीं पाया है और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे युवा साथी है ग्राम के रामनाथ वरकड़े, जो कि आपको भी बात है और जो बीत रही है गाँव की समस्या और खुद पे जो वो बताएंगे। दोस्तों, आज हम हमारे गाँव की समस्याओं को लेकर चलते हैं। आजादी के 80 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारा गांव है जो दिया तले अंधेरा है। कुंडम से 4 किलोमीटर आगे भिमपार गांव है, जहां इतनी सारी समस्या है। जैसे कि रोड देख लीजिए, रोड ऐसा है कि यहाँ बच्चे स्कूल, कोई आपातकालीन कोई समस्याएं आ जाए तो ऐसी दिक्कत है कि एम्बुलेंस तक आने तक की यहाँ रास्ता नहीं है। समस्या को हमने ग्राम पंचायत में भी कोशिश कर चुके और विधायक को आवेदन दिए हैं कई बार, लेकिन विधायक से भी कोई सुनवाई नहीं। विधायक को बोलने पर कहना आता है कि गांव में जनसंख्या कम होने के कारण, जबकि हमारे गांव में करीबन 65 परिवार रहते हैं, जिसमें से बहुत से बच्चे हैं जो कुंडम स्कूल जाते हैं। उनको ये समस्याओं को देखते हुए सामना करना पड़ता है और हम लोगों ने विधायक में कई बार आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम महोदय और जनपद में भी दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए एसडीएम को दिया ज्ञापन, तो एसडीएम जी का क्या कहना था? एसडीएम जी का कहना है कि तुम्हारी गांव की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए आपके गांव का अभी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और कलेक्टर महोदय जी, विधायक महोदय जी से तो कई बार हर ऑफिस में सोमवार को ऑफिस खुलता है, वहां भी जाते हैं, लेकिन विधायक बिल्कुल ध्यान नहीं देता। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी का कहना है कि बनेगा करके बस आश्वासन देता है, लेकिन हमारा कोई समस्या समाधान नहीं होता। कब से आश्वासन दिया जा रहा है आपको? पिछले 2 साल से ये आश्वासन मिल रहा है हमें। का नाम? मेरा नाम रामनाथ वरकड़े है, ग्राम भिमपार, ब्लॉक कुंडम, जिला जबलपुर। साथियों, मैं विजय मरकाम, जो कि हम आए थे ग्राम भिमपार। सुरेंद्र सिंह धुमकी थी, संतोष धुमकी थी। सभी ने देखा साथियों, जो कि भिमपार गांव आए थे उस रोड की समस्या को लेकर, जो कि कुंडम ब्लॉक के जो है 4 किलोमीटर की रेंज में है और हाईवे लाइन से जुड़ा हुआ है। जब हाईवे लाइन से जुड़ा हुआ है, कुंडम ब्लॉक से सटा हुआ ग्राम है, इसके बाद भी इस गांव की समस्या रोड इस प्रकार से है, तो बाकी जगह की किस प्रकार से समस्या होंगी? फिर आप सभी देख रहे हैं और ग्रामवासी जो है सभी शासन प्रशासन के पास भी पहुंचे, एसडीएम, कलेक्टर, नेता मंत्रियों के पास भी पहुंचे। कहीं कह दिया जा रहा है कि आपके गांव में पर्याप्त जो है जनसंख्या नहीं है, कहीं कह दिया जा रहा है कि बनेगा आश्वासन देकर छोड़ दिया जा रहा है। तो हम जब कुंडम ब्लॉक से जब 4 किलोमीटर की रेंज में है और हाईवे लाइन से जो है सटा हुआ है, फिर भी ये रोड जो बन नहीं पा रहा है। 1 किलोमीटर जो है गांव है हाईवे लाइन से जो है भिमपार, इसके बाद भी जो है यहाँ की समस्या इस प्रकार से है और इस समस्या जो है हट नहीं पा रही है, तो बाकी जगह और दूर दराज की तो बात ही क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने देखा।
जबलपुर से सीनू संवाददाता सचिन झारिया की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुर में ओपीडी कक्ष की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अभिषेक दांगी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। प्लास्टर गिरने से डॉक्टर अभिषेक दांगी के हाथ में मामूली चोट आई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया गया कि छत से पानी भी टपक रहा है और भवन की हालत जर्जर है। घटना की जानकारी अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद तत्काल ठोस कार्यवाही नहीं होने का आरोप है। ऐसे में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल भवन का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम जल्द कराने की मांग की है। छत गिरने का अभी कुछ देर पहले ओपीडी चल रही थी, कक्षा 10 में मैं और डॉक्टर अभिषेक बैठे हुए थे। यहाँ पे टेबल लगा के अचानक से छत गिरी और जो कि दोनों को बचाते हुए डॉक्टर अभिषेक के हाथ में गिरी। अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पानी भी ऊपर छत से टपक रहा है। तो इस विषय में हमने हमारे सीनियर डॉक्टर नवीन सर को कॉल कर करने की रिसीव नहीं किया। बाकी प्रशासन को इन्फॉर्म करके जो भी आवश्यक आगे कार्रवाई करेगी। ठीक है। श्यामपुर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुरा स्थित एक ढाबे पर पुरानी रंजिश को लेकर करनी सेना से जुड़े दो गुटों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान राहुल दरबार उर्फ विजय प्रताप और जितेंद्र पवार के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस घटना की वजह, आरोपियों की भूमिका और वारदात में इस्तेमाल हथियारों की जांच कर रही है। अभी तक की प्रारंभिक जांच की गई, उससे पाया गया है कि मृतक गण और जो आरोपी शक्ति सिंह ज्ञात हुआ है, वह आपस में मिलकर के एक साथ ही बैठ के खाना पीना कर रहे थे और उनके किसी पुराना विवाद को सुलझाने के प्रयास में थे। लेकिन उस पुराने विवाद सुलझाने के दौरान ही उनकी आपस में फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जो राहुल दरबार थे उन्होंने ना शक्ति सिंह को कुछ चोट पहुंचा दी किसी धारदार हथियार से, जिसके उपरांत शक्ति सिंह को धमकी देकर कि 10-15 मिनट में आकर बताता हूं तुम्हें, ऐसा बोलकर गया। फिर अपने कई साथियों के साथ में, जिसमें उसका भाई भी था अर्पित और इसके अलावा एक रमेश मोहाना और सोनू बंजारा और सोनू बंजारा का भाई अन्ना, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने आकर के और उनके साथ में 10-15 लोग और भी थे। इन लोगों ने आकर के उन पर अचानक से चाकुओं से हमला किया, जिसमें मौके पर ये राहुल और टम्बू, इन 2 व्यक्तियों की वहां मौके पर मृत्यु हो गई। अन्य 2 घायल हुए थे, पप्पू जाट तथा श्रवण राव की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाँ, मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, लेकिन उसमें बीच का कुछ भाग गायब था, लेकिन उससे काफी जानकारी मिली है घटनाक्रम पहले कैसे घटित हुआ है। सर, विवाद जो है करनी सेना के किसी पद को लेकर भी बताया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ सामने आया है? जो आपस में इन लोगों की बातचीतों से और पूछताछ पर ऐसा उन्होंने बताया कि पहले उनका ऐसा कहना था कि मैंने ही तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, शक्ति सिंह को ऐसा बोला, तुम मेरे ही लोगों को मारते पीटते हो, इस तरीके की पहले 1 साल पहले किसी बच्चे के साथ मारपीट की घटना में उसने बीच बचाव किया था, ऐसा स्वयं शक्ति सिंह का कहना था कि शक्ति सिंह भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। इसमें अभी 5 नामजद हैं तथा शेष अन्य अज्ञात। गोली चलने की बात भी कह रहे हैं? नहीं, गोली कोई नहीं चली। कितने गिरफ्तार हुए? अभी प्रारंभिक रूप से लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है, जिनके नाम आए, और विवेचना में साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।